Hello everyone. Uh, in this lecture, we will going to discuss about construction of road pavements and materials. Particularly in this lecture, I am going to discuss about materials used in pavement construction. Let us see uh, the main materials which we have to use for our construction of pavements are soil, aggregate, bitumen and cement concrete. Soil is the basic material. जो सॉइल है हमारा, वो हमारा बेसिक मटेरियल है जो भी किसी भी तरह के पेवमेंट में, किसी भी तरह के रोड का कंस्ट्रक्शन हो, उसमें हमारा सॉइल एक इम्पॉर्टेंट मटेरियल है। तो हम लोग वन बाय वन सारे मटेरियल के प्रॉपर्टीज और इसके रिगार्डिंग टेस्ट को देखेंगे। तो इस लेक्चर में हम लोग सॉइल के बारे में और सॉइल से रिलेटेड टेस्ट के बारे में देखने के बारे में डिस्कस करेंगे। तो हमारा जो सॉइल है, द सॉइल आर द pavements are conglomeration of materials. These materials, their associated properties and their interaction determine the properties of the resulted pavement. जो पेवमेंट्स हमारा होता है सरफेस का, कोई भी रोड का जो पेवमेंट है वो क्या है कि कॉन्ग्लोमरेशन मीन्स कि हमारा डिफरेंट टाइप्स के मटेरियल का कॉम्बिनेशन होता है। ठीक है, सच एज एग्रीगेट, बिटुमिन, अगर हमारा सीमेंट कंक्रीट रोड है तो सीमेंट कंक्रीट है ना, तो इसका मिक्सचर होता है। तो हम लोग जो भी पेवमेंट होगा वो हमारा सॉइल पे ही रेस्ट करेगा, मतलब सॉइल हमारा जो होगा वहाँ पे फाउंडेशन होगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग जिस तरह से बिल्डिंग में जो सॉइल हमारा फाउंडेशन का लोड को ट्रांसफ़र करता है, फाउंडेशन जो है हमारा लोड ट्रांसफ़र होता है फाउंडेशन से सॉइल में, उसी टाइप से हमारा जो है पेवमेंट पे भी जो भी व्हीकल का लोड आएगा, जो भी गाड़ी का मूवमेंट होगा, उसके कारण जो लोड आएगा वो ट्रांसफ़र होकर पेवमेंट के थ्रू किस में जाएगा, सॉइल में जाएगा। तो इसलिए हमारे लिए सॉइल का प्रॉपर्टी और उसके बारे में जानना यहाँ पे काफ़ी इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे देखेंगे। तो जो भी मटेरियल हम लोग यूज करते हैं, जो सॉइल हम लोग यूज करते हैं हैवी कंस्ट्रक्शन में, उसको बोलते हैं हम लोग सब ग्रेड। ठीक है, जो भी हमारा सबसे लास्ट मटेरियल, जो बेसिक सबसे निचला लेयर होता है, वो हमारा सब ग्रेड का होता है। इसको हम लोग बोलते हैं सब ग्रेड। ठीक है, सब ग्रेड में जनरली अगर हमारा प्लेन एरिया होता है तो सब ग्रेड हमारा सॉइल होगा। अगर हम रॉक में, अगर हिल पे रोड बना रहे हैं तो वहाँ पे हमारा सब ग्रेड मटेरियल रॉक हो जाएगा। ठीक है, देन हमारा अगर वो डिपेंड करता है कि किस तरह का पेवमेंट है, तो सब ग्रेड के बाद हमारा आता है बेस, सब बेस, देन बेस कोर्स, देन सरफेस कोर्स। ठीक है, तो ये सारा डिफरेंट लेयर्स ऑफ पेवमेंट्स है। तो इसमें आज हम लोग इस पे बात करेंगे, अपना फोकस ऑफ लर्निंग हम लोग रखेंगे अपने सब ग्रेड सॉइल पे। वन मिनट। सॉरी फॉर द इंटरप्शन। हाँ, तो हम लोग जो यहाँ पे देखेंगे सॉइल के बारे में बेसिक डिफिनेशन। सॉइल इज एन एक्यूमुलेशन ऑफ डिपॉजिट ऑफ अर्थ मटेरियल डिराइव्ड नेचुरली फ्रॉम द डिसइंटीग्रेशन ऑफ रॉक्स, डिसइंटीग्रेशन और वेदरिंग ऑफ रॉक्स। ठीक है, हमारा रॉक का वेदरिंग दो तरह से हो सकता है, या तो फिजिकल या फिर केमिकल। तो केमिकल और फिजिकल वेदरिंग के कारण जो हमारा रॉक का डिसइंटीग्रेशन होता है, उसके कारण क्या होता है, सॉइल का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, द सपोर्टिंग सॉइल बीनीथ द पेवमेंट एंड इट्स स्पेशल अंडर कोर्सेस इज कॉल्ड सबग्रेड। जो हमारा सॉइल क्या होगा, पेवमेंट के नीचे होगा, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, सबग्रेड सॉइल बोलते हैं।
undisturbed soil beneath the pavement is called natural subgrade. Compacted subgrade is the soil compacted by controlled movement of heavy compactors. जो नेचुरली अकरिंग सॉइल है हमारा, जो नेचुरल डिपॉजिट होता है सॉइल का, उसके ऊपर अगर हम अपना पेवमेंट का लेयर अगर दे रहे हैं तो वो जो सॉइल होगा वो हमारा क्या कहलाएगा, नेचुरल सबग्रेड। अगर इस सॉइल का इसको हम लोग क्या करेंगे, किसी कॉम्पैक्टर से, मतलब एज ए रोड रोलर से या फिर कॉम्पैक्सिंग मशीन से क्या करेंगे, इसको अगर कॉम्पैक्ट कर देंगे रेमर से, तो उसको हम लोग बोलेंगे कॉम्पैक्टेड सबग्रेड। नेक्स्ट वन, ये हमारा पिक्चर है सबग्रेड सॉइल का। दिस वन इज योर सबग्रेड सॉइल। ये सबग्रेड सॉइल है हमारा, जिस पे क्या करना है, हमको पेवमेंट का सरफेस देना है। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे सबग्रेड सॉइल पे जो है हमारा टेस्ट कुछ करते हैं हम लोग, इसके प्रॉपर्टी को जानने के लिए, इसका इंजीनियरिंग बिहेवियर, मतलब लोड के अकॉर्डिंग इसका बिहेवियर किस तरह का होगा। तो इसमें हमारा जो टेस्ट होता है वो पहला ये शियर टेस्ट है, बियरिंग टेस्ट है एंड पेनिट्रेशन टेस्ट है। तो शियर टेस्ट में हम लोग क्या करते हैं, डायरेक्ट शियर टेस्ट, ट्रायरेक्सियल शियर टेस्ट, बियरिंग कैपेसिटी का टेस्ट करते हैं। ठीक है, शियर टेस्ट में सी एंड फाई के बारे में प्रॉपर्टीज़ निकालते हैं। तो ये दोनों टेस्ट हमारा जो है कंसर्न होता है, ये सब टेस्ट के बारे में डिटेल में हम लोग सॉइल मैकेनिक्स में पढ़ते हैं। लेकिन हमारा जो यहाँ पे हाईवे में जो इम्पोर्टेंट टेस्ट है वो हमारा है पेनिट्रेशन टेस्ट। ठीक है, वैसे तो ये सारा टेस्ट इंपॉर्टेंट है सॉइल के प्रॉपर्टी को, इंजीनियरिंग बिहेवियर को जानने के लिए, लेकिन ये हमारा सॉइल मैकेनिक्स के पार्ट में आता है। ठीक है, शियर टेस्ट एंड बेयरिंग टेस्ट। हमारे हाईवे इंजीनियरिंग के कोर्स में जो है पेनिट्रेशन टेस्ट है, और पेनिट्रेशन टेस्ट में हम लोग दो तरह का टेस्ट करते हैं। फर्स्ट टेस्ट जो होता है वो हमारा होता है प्लेट बियरिंग टेस्ट। ठीक है, और दूसरा टेस्ट होता है CBR टेस्ट। CBR टेस्ट मीन कैलिफोर्निया बियरिंग रेशियो टेस्ट। तो हम लोग इसमें देखेंगे CBR टेस्ट के बारे में। ठीक है, तो CBR टेस्ट का हम लोग यहाँ पे डिटेल में समझते हैं। CBR मीन्स कैलिफोर्निया बियरिंग रेशियो टेस्ट। दिस इज इन ए पेनिट्रेशन टेस्ट। पेनिट्रेशन टेस्ट मतलब हम लोग लोड के द्वारा क्या करते हैं, यहाँ पे पेनिट्रेट करते हैं सॉइल में, कुछ डेप्थ तक पेनिट्रेशन करते हैं बाय द कैलिफोर्निया डिवीजन ऑफ हाईवे। इसको डेवलप कहाँ किया गया था, कैलिफोर्निया डिवीजन ऑफ हाईवे में। ठीक है, दिस इज मोस्ट वाइडली यूज मेथड फॉर द डिजाइन ऑफ फ्लेक्सिबल पेवमेंट। फ्लेक्सिबल पेवमेंट क्या होता है, जो हमारा बिटुमिनस कंक्रीट के का सरफेस से बनाया जाता है वो हमारा फ्लेक्सिबल पेवमेंट कहलाता है। फ्लेक्सिबल पेवमेंट का टिपिकल जो हमारा लेयर होगा, उसमें तुम्हारा सबसे नीचे सब ग्रेड होगा, इसके ऊपर में मेरा सब बेस होगा, उसके ऊपर फिर बेस कोर्स होगा, बेस एंड देन बेस कोर्स के ऊपर जो हमारा होगा वो सरफेस कोर्स होगा। ठीक है, तो इस तरह का स्ट्रक्चर जो होता है वो, ये सरफेस कोर्स जो होगा वो बिटुमिन का होगा। ठीक है, बिटुमिन या कोल तार का। तो इस सब के बारे में हम लोग बिटुमिन के बारे में भी आगे डिस्कस करेंगे। तो ये इस तरह का जो पेवमेंट होगा वो फ्लेक्सिबल पेवमेंट कहलाता है। तो फ्लेक्सिबल पेवमेंट के डिज़ाइन में, यानी कि इसके डिफरेंट लेयर का थिकनेस, डिज़ाइन मीन्स क्या हुआ कि इसका सब बेस का थिकनेस कितना है, बेस कोर्स का थिकनेस कितना है, सरफेस कोर्स का थिकनेस कितना है, ये सारा कितना थिकनेस का होगा, इससे हम लोग टोटल थिकनेस ऑफ पेवमेंट एबव द सबग्रेड, मतलब सबग्रेड के ऊपर पेवमेंट का थिकनेस कितना लेना है वो हमारा इससे कैलकुलेट हो जाता है। ठीक है, तो इस टेस्ट के हेल्प से हम लोग CBR सॉइल के CBR वैल्यू के मदद से हम लोग पेवमेंट के डिफरेंट लेयर के थिकनेस के बारे में हम लोग कैलकुलेशन करते हैं। ठीक है, द थिकनेस ऑफ द डिफरेंट लेयर कंप्राइजिंग ऑफ पेवमेंट इज डिटरमाइंड बाय CBR वैल्यू। ठीक है, नेक्स्ट वन, तो हम लोग यहाँ पे अब देखेंगे CBR टेस्ट में किस किस अपरेटस को हम लोग यूज करते हैं। फर्स्ट वन इज आवर सिलेंड्रिकल माउल्ड। ठीक है, जिसका डाया क्या होता है 150 mm, और वो हाइट कितना होता है 175 mm। ठीक है, इसमें एक डीअटैचेबल कॉलर होगा और एक बेस प्लेट होगा। ठीक है, फिर हमारा आता है स्पेसर डिस्क का जो डायमीटर है 148 mm एंड डाया 47.7 mm। सरचार्ज वेट
जो होगा वो 2.5 kg का होगा। पेनिट्रेशन प्लंजर जो जिससे जिससे हम लोग पेनिट्रेशन करेंगे वो प्लंजर का डाया 50 mm का होता है और हाइट कितना होता है 100 mm। लोडिंग मशीन का कैपेसिटी 500 kg का। कॉम्पैक्शन रेमर होगा। डायल गेज, फिल्टर पेपर, मिक्सिंग टूल एंड मेजरिंग सिलेंडर, ये सब हमारा एपरेटस यूज है। तो इसमें ये याद रखने का ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये है प्लंजर का डायमेंशन, प्लंजर डाया और सरचार्ज वेट। ठीक है, नेक्स्ट वन, ये देखो मशीन में दिख रहा है कि क्या 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 है। मैं यहाँ पे फिगर में नोट करना चाहूँगा। ये जो है हमारा क्या है, माउल्ड है, सिलेंड्रिकल माउल्ड। ठीक है, सिलेंड्रिकल माउल्ड में जो भी हम अपना स्पेसिमेन मतलब जिस सॉइल का हम लोग CBR वैल्यू निकालेंगे उसको हम लोग इसमें डालते हैं। ये जो ऊपर में दिख रहा है ये हमारा प्लंजर है। ठीक है, ये है, ये जो रिंग है, ये रिंग में यहाँ पे एक डायल गेज यहाँ लगा हुआ है और एक डायल गेज यहाँ लगा हुआ है। तो एक डायल गेज से हमको क्या पता चलेगा कि लोड कितना आया, और दूसरा डायल गेज हमको पता चलेगा कि कितना पेनिट्रेशन हमारे सॉइल में हुआ। ठीक है, एक डायल गेज हमको क्या बताएगा, लोड, और दूसरा डायल गेज हमको बताएगा पेनिट्रेशन। ठीक है, ये दो डायल गेज है। ये नीचे में जो प्लेट है, ये नीचे वाला प्लेट को हम लोग बोलते हैं बेस प्लेट। ठीक है, और ये देखो ये ऊपर में जो ये मतलब सिलेंडर, ये इस तरह का कोई इस तरह का सिलेंडर होगा, ये सिलेंड्रिकल माउल्ड है। तो इस पे यहाँ पे जो ये लगा हुआ है इतना दूर तक, ये इसको बोलते हैं डी अटैचेबल कॉलर। मतलब ये यहाँ से ये डिस्क जो है इस क्या होगा, खुल सकता है, हट सकता है। ठीक है, इतना दूर से ये वाला, तो ये डी अटैचेबल कॉलर है। ठीक है, तो हम लोग अब ये हो गया एपरेटस हमारा CBR टेस्ट का। नेक्स्ट अब हम लोग देखेंगे इसमें हम लोग प्रोसीजर क्या क्या करते हैं। टेस्ट प्रोसीजर, टेस्ट स्पेसिमेन कैन बी प्रिपेयर्ड आइदर बाय स्टैटिक कॉम्पैक्शन और बाय डायनेमिक कॉम्पैक्शन। तो कॉम्पैक्शन के बारे में डिटेल में हम लोग सॉइल मैकेनिक्स में पढ़ते हैं। तो देखो स्टैटिक कॉम्पैक्शन क्या होता है। स्टैटिक कॉम्पैक्शन ऑफ सॉइल इज कॉम्पैक्टेड इन लोडिंग मशीन, वाइल इन डायनेमिक कॉम्पैक्शन सॉइल इज कॉम्पैक्टेड बाय स्पेसिफाइड रेमर्स। स्टैटिक कॉम्पैक्शन में क्या करते हैं हम लोग, लोडिंग मशीन से ग्रेजुअल लोडिंग लगाते हैं अपने सॉइल पे और उसका कॉम्पैक्शन करते हैं। लेकिन हमारा जो डायनेमिक कॉम्पैक्शन होता है उसमें हम लोग सॉइल को क्या करते हैं, विद द हेल्प ऑफ रेमर्स हम लोग वहाँ पे क्या करते हैं, उसका सॉइल का कॉम्पैक्शन करते हैं। तो देखो डायनेमिक कॉम्पैक्शन और लाइट में, डायनेमिक कॉम्पैक्शन में हमारा दो तरह का कॉम्पैक्शन है, एक हेवी और एक लाइट। हेवी कॉम्पैक्शन में हम लोग जो रेमर का वेट होगा वो लाइट कॉम्पैक्शन में 2.6 kg का रेमर होगा, हेवी में 4.89 का। नंबर ऑफ लेयर मतलब होगा हमारा 3, नंबर ऑफ लेयर 5। फ्री फॉल होगा 31 सेंटीमीटर और हैवी कॉम्पैक्शन में होगा हमारा 45 सेंटीमीटर। ब्लो पर लेयर होगा 56 ब्लो, और इसमें क्या होगा 50 सॉरी ये 56 नहीं है, ये कितना है 75 ब्लो है। ठीक है, तो लेयर कहने का मतलब हुआ कि जो भी हम लोग सॉइल का कॉम्पैक्शन करेंगे, सॉइल को हम जितना भी सॉइल लाएं, मान लो कि हमारे पास में इतना सॉइल है, मतलब 500 ग्राम सॉइल है, तो हम लोग उसको लाइट कॉम्पैक्शन कर रहे हैं तो 3 लेयर में भरेंगे। मतलब कि कुछ सॉइल को डालें, इतना दूर तक सॉइल डालें, इसको कॉम्पैक्ट किए, ठीक है, 56 ब्लो इसमें दिए तो ये कॉम्पैक्ट हुआ। फिर बाकी बचा हुआ सॉइल को डालें और यहाँ तक फिल कर लिए, फिर इसको 56 ब्लो दे के कॉम्पैक्ट किए, फिर जो भी रेस्ट ऑफ सॉइल बचा उसको हम लोग पूरा फिल कर दिए और उसको कॉम्पैक्ट कर दिए। तो हम लोग लेयर बाय लेयर जो है सॉइल को फिल करते हैं। ठीक है, इन केस ऑफ लाइट कॉम्पैक्शन हमारा 3 लेयर और हेवी कॉम्पैक्शन में 5 लेयर में। ठीक है, और पर लेयर में जो हम लोग ब्लो पर लेयर देते हैं कितना, 56 mm लाइट कॉम्पैक्शन में एंड हेवी कॉम्पैक्शन में 75 ब्लो। ठीक है, ये हमारा हुआ सैंपल प्रिपरेशन। नेक्स्ट वन जो है सैंपल प्रिपेयर करने के बाद हम लोग अपने स्पेसिमेन को क्या करते हैं, प्रिपेयर्ड स्पेसिमेन को हम लोग अपने इस सिलेंडर में जो भी माउल्ड सिलेंड्रिकल माउल्ड था उसमें फिल कर देते हैं। तो अब यहाँ पे देखो जो भी हम लोग सैंपल लेंगे उसका क्या होना चाहिए, वो पास होना चाहिए कितना, जो भी सॉइल होना चाहिए वो क्या होना चाहिए 20 mm सीप से क्या होना चाहिए, पास होना चाहिए, बट रिटेन ऑन 4.75 mm सीप से पे रिटेन होना चाहिए। मतलब सॉइल का जो साइज़ होना चाहिए वो 20 mm से छोटा और 4.75 mm से क्या होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए। ठीक है, इसके बाद हम लोग जो है सॉइल का ऑप्टिमम मॉइस्चर कंटेंट जो है हम लोग डिटरमाइन कर लेते हैं। उसके बाद कॉम्पैक्ट करने के बाद हम लोग जो है इसका क्या करते हैं, वेट मेजर कर लेते हैं। नोट डाउन द वेट ऑफ सॉइल एलोंग विथ माउल्ड। ओके, देन
देन हमारा जो है, देन प्लेस द माउल्ड असेंबली ऑन द पेनिट्रेशन टेस्ट मशीन, जो हम टेस्ट मशीन पीछे दिखाए थे उसमें हम लोग अपना माउल्ड को फिक्स करते हैं। उसके बाद हम लोग प्लंजर को, जो भी प्लंजर हमारा था इस टेस्ट मशीन में, ये प्लंजर जो दिख रहा है ये वाला, ये प्लंजर को क्या करते हैं हम लोग, यहाँ पे ये 3 फेज सिस्टम मोटर लगा हुआ रहता है, यहाँ पे अगर हम इलेक्ट्रिसिटी दोगे तो ये क्या होगा, ये प्लंजर इस माउल्ड में क्या करना शुरू होगा, धीरे धीरे पेनिट्रेट करना शुरू कर देगा। तो इसका रेट हम लोग को जो रखना है, वो रेट कितना रखना है, देखो 1.25 mm पर मिनट, ठीक है। मतलब इस रेट से पेनिट्रेट करना है कि 1 मिनट में कितना mm पेनिट्रेशन हो, 1.25 mm। उसके बाद हम लोग क्या करते हैं कि रिकॉर्ड द रीडिंग ऑफ पेनिट्रेशन एट, मतलब 0 mm पेनिट्रेशन पे। तो हम देखे थे कि 2 डायल गेज था, एक डायल गेज पे हमको पेनिट्रेशन पता चल रहा था, दूसरे डायल गेज पे उसके करस्पॉन्डिंग लोड। तो हम देखेंगे, नोट करेंगे 0.00 mm पेनिट्रेशन पे, 0.5 mm पेनिट्रेशन पे, 1 mm पेनिट्रेशन पे हमारा लोड कितना है, ठीक है। तो इस सारे इस सारे पेनिट्रेशन वैल्यू पे हम लोग क्या करेंगे, अपने करस्पॉन्डिंग लोड को नोट करेंगे और पेनिट्रेशन वर्सेस लोड के बीच में हम लोग क्या करेंगे, ग्राफ खींचेंगे, है ना। पेनिट्रेशन वर्सेस लोड के बीच में हम लोग ग्राफ खींचेंगे। तो इसके बाद जो हमारा CBR वैल्यू होगा, तो हम देखेंगे कि पेनिट्रेशन हमारा 2.5 mm पे और 5 mm पे कितना पेनिट्रेशन है, 2.5 mm पे और 5 mm पे हमारा कितना पेनिट्रेशन है। उसके बाद जो CBR निकालने का फॉर्मूला होता है, टेस्ट लोड कॉरस्पॉन्डिंग टू 2.5 mm और 5 mm पेनिट्रेशन। मतलब ये जो रीडिंग नोट किए हैं, इसमें हम लोग 2.5 mm वाले और 5 mm वाले पेनिट्रेशन पे जो लोड है उसके वैल्यू को निकाल लेंगे। उसके बाद हम लोग डिवाइड करेंगे स्टैंडर्ड लोड ऑफ 2.5 mm और 5 mm पेनिट्रेशन। अब देखो स्टैंडर्ड लोड कैसे हम लोग फाइंड करते हैं। तो स्टैंडर्ड लोड, जैसे कि हम लोग अगर स्पेसिफिक ग्रेविटी की बात करें, तो स्पेसिफिक ग्रेविटी हम लोग जैसे डिफाइन करते हैं कि डेंसिटी ऑफ एनी फ्लूइड डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड फ्लूइड, ठीक है। तो उसी तरह से हम लोग जो है, जो भी सॉइल का हम लोग पेनिट्रेशन टेस्ट किए और उसके 2.5 और 5 mm पेनिट्रेशन पे जो लोड आया, उसको हम लोग कंपेयर करेंगे स्टैंडर्ड लोड फॉर 2.5 और 5 mm पेनिट्रेशन ऑन क्रस्ट स्टोन। क्रस्ट स्टोन देखो क्या होता है कि देखो क्रस्ट स्टोन पे हम लोग क्या करते हैं कि क्रस्ट स्टोन एक लेंगे, क्रस्ट स्टोन पे हम लोग वहाँ पे एक स्टैंडर्ड वैल्यू दिया गया है कि क्रस्ट स्टोन का अगर उस पर 2.5 पेनिट्रेशन मशीन में हम देखें जाए तो 2.5 mm पे जो के करस्पॉन्डिंग जो लोड होगा उसका वैल्यू 1350 kg होगा, और 5 mm के करस्पॉन्डिंग जो लोड होगा उसका वैल्यू होगा 2055, मतलब 2055 kg, ठीक है। अगर इसको प्लंजर के एरिया से भाग दे दो, प्लंजर का एरिया कितना होगा, प्लंजर का एरिया होगा π/4 इंटू डायमीटर ऑफ प्लंजर। डायमीटर ऑफ प्लंजर कितना था, 50 mm। तो इससे भाग देंगे तो हम इसको स्ट्रेस के टर्म में भी लिख सकते हैं, 70 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर एंड 105 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर। मतलब ये जो वैल्यू है, ये चार्ट जो वैल्यू में जो वैल्यू दिया गया है, ये किसके करस्पॉन्डिंग है, ऑन द टेस्ट पेनिट्रेशन टेस्ट ऑन ब्रोकन स्टोन। तो मतलब हम अपने स्पेसिमन सॉइल को, मतलब जिस सॉइल पे हमारा कंस्ट्रक्शन करना है रोड का, उसको कंपेयर कर रहे हैं विथ रिस्पेक्ट टू ब्रोकन स्टोन, ठीक है, जिससे हमारा क्या हो, डिजाइन सेफ साइड में रहे, ठीक है। तो उस पे जो हमारा वैल्यू क्या होता है, 2.5 mm और 5 mm पे पहले से ही निकाला हुआ रहता है, जिसको हम लोग को याद रखना है, ठीक है। 2.5 mm पे जो स्टैंडर्ड लोड होता है वो कितना होता है, 1350, और 5 mm पे कितना होता है, 2055, ठीक है। तो हम लोग CBR वैल्यू कैसे कैलकुलेट करेंगे, जो हम अपना स्पेसिमेन सॉइल को यूज किए उसमें जो 2.5 mm के करस्पॉन्डिंग मान लो लोड आ गया हमारे पास में 200 kg, ठीक है। तो अब हम पूछेंगे, और 5 mm के करस्पॉन्डिंग लोड आ गया मान लो 400 kg। तो अगर CBR वैल्यू हमको निकालना रहेगा तो क्या हो जाएगा, CBR वैल्यू 2.5 mm के करस्पॉन्डिंग लोड कितना आया सॉइल पे, 200 kg, और स्टैंडर्ड लोड कितना होता है, स्टैंडर्ड मटेरियल ब्रोकन स्टोन पे 1350 डिवाइडेड बाय 1350 गुना 100, ठीक है। ये CBR वैल्यू एक आएगा 2.5 के करस्पॉन्डिंग, और 5 mm के करस्पॉन्डिंग कितना लोड है, 400। तो 400 डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड मटेरियल का कितना है लोड, 2055 इंटू 100।
तो इस दोनों में से जो भी मैक्सिमम वैल्यू आएगा उसको हम लोग क्या करेंगे, एज ए CBR वैल्यू रिपोर्ट करेंगे। ठीक है, तो जनरली देखो ये ग्राफ कुछ इस तरह का बनता है। यहाँ पे देखो CBR वैल्यू आर यूजुअली कैलकुलेटेड फॉर पेनिट्रेशन ऑफ 2.5 mm एंड 5 mm। जनरली क्या होगा, जो 2.5 mm वाला जो वैल्यू आएगा CBR का वो ज़्यादा आएगा, लेकिन अगर हमारा 5 mm वाला वैल्यू जो है क्या हो जाए, ज़्यादा आ जाएगा, तो हम लोग क्या करेंगे, अपने टेस्ट को फिर से रिपीट करेंगे। ठीक है, फिर से रिपीट करने के बाद भी अगर 5 mm वाला ही CBR का वैल्यू ज़्यादा आ रहा है तो क्या करेंगे, जो मैक्सिमम वैल्यू होगा उसको हम लोग एज ए CBR वैल्यू रिपोर्ट करेंगे। ठीक है, अब हम लोग थोड़ा सा यहाँ ग्राफ के बारे में देखते हैं कि ग्राफ में कुछ करेक्शन करना पड़ता है हमको। तो देखो जो लोड और पेनिट्रेशन के बीच में जो हम लोग ग्राफ खींचेंगे, तो ग्राफ जो होना चाहिए वो हमारा कुछ इस तरह का होना चाहिए। वो ग्राफ हमारा कुछ इस तरह का होना चाहिए, वो इस तरह का होगा। ठीक है, मतलब उसका कनकेव वाला पार्ट जो होगा वो अपवार्ड होगा। लेकिन अगर हमारा कुछ टेस्ट सैंपल में कुछ क्या है, कुछ कोर्सर पार्टिकल है या कुछ टेस्ट का प्रोसीजर में कुछ ड्रॉबैक है, तो तुम्हारा ग्राफ जो होगा वो इस तरह का नहीं होगा। इस तरह का नहीं होके क्या होगा, इनिशियल में थोड़ा सा कॉनकेव होगा, ठीक है, उसके बाद फिर कॉन्वेक्स होगा। ठीक है, इस तरह का ग्राफ होगा। तो इस तरह के ग्राफ में हम लोग क्या करते हैं कि इसमें करेक्शन लगाते हैं। और करेक्शन क्या करते हैं हम लोग कि जो भी ये ग्राफ का पॉइंट जहाँ से ये अपना क्या कर रहा है, कॉनकेव वाला पार्ट को चेंज करके कॉन्वेक्स वाले पार्ट में जा रहा है, उस पॉइंट पे हम लोग एक टेंजेंट खींचते हैं। और उस टेंजेंट खींचने के बाद जो पॉइंट, जो जिस पॉइंट पे वो एक्स एक्सिस मतलब हमारा जो लोड एक्सिस है, ठीक है, सॉरी पेनिट्रेशन एक्सिस है, जो हमारा एक्स एक्सिस पे है पेनिट्रेशन है, और लोड हमारा क्या है, वाई एक्सिस पे है। जो पेनिट्रेशन एक्सिस पे ये जिस पॉइंट पे कट करेगा वहाँ से हम लोग अपना ओरिजिन मानेंगे। ठीक है, तो इसके बाद ये देखो ये फिर ग्राफ यहाँ से क्या हो जाएगा, कॉनकेव हो जाएगा। तो इस तरह से हम लोग करेक्शन करते हैं। ठीक है, तो ये था हमारा CBR टेस्ट के बारे में पूरा इन्फॉर्मेशन। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग देखेंगे एग्रीगेट एंड टेस्ट ऑन एग्रीगेट। थैंक यू।